था, दबदबा रहेगा। हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मुझे पहले भी भरोसा था। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। करीब 3 साल से देश की सबसे चर्चित खेल और कानूनी लड़ाइयों में शामिल पहलवान विवाद ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने उनके साथ पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को भी इस मामले में बरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अदालत के फैसले के तुरंत बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। तो दूसरी तरफ पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वे इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने फैसले आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर भरोसा था और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो दोषी होते हैं तो फांसी लगा देते। यानी कि ब्रजभूषण ने कोर्ट के फैसलों को अपनी बेगुनाही की जीत के तौर पर पेश किया। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी? वो कहाँ का बिल्ला? और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा रही ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पहलवान पक्ष इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है। तो अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस फैसले को समझने के लिए 2023 में लौटना जरूरी है। साल 2023 में देश के कई शीर्ष पहलवानों ने तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई बड़े पहलवान सड़कों पर उतरे। उनकी मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भारतीय कुश्ती प्रशासन में बदलाव किया जाए। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसका असर खेल जगत से निकलकर देश की राजनीति तक दिखाई देने लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायतों के आधार पर जांच भी शुरू की। पुलिस ने जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में अदालत ने 2024 में उनके खिलाफ कुछ आरोप तय किए और मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी। इस मामले में 6 महिला पहलवानों की शिकायतें सामने आई थी। आरोपों में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत महिला की गरिमा भंग करने के लिए हमला या फिर आपराधिक बल, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल थे। हालांकि मुकदमे के दौरान एक शिकायत से जुड़े आरोपों में ब्रजभूषण को पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका था। बाकी आरोपों को लेकर ट्रायल आगे चला और अब 3 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गए, विनोद तोमर भी बरी हो गए। बचाव पक्ष ने फैसले के बाद मामले में कथित विसंगतियों, विरोधाभासों और देरी को अहम मुद्दा बताया। लेकिन पहलवान पक्ष के लिए ये अंत नहीं है। विनेश फोगाट और दूसरे पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वे ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। उनका कहना है कि वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और अभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। ट्रायल कोर्ट से बरी होना किसी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी चुनौती का रास्ता बंद नहीं करता है। कानून में ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया मौजूद है। इसलिए अब इस मामले की अगली दिशा अपील और उस पर होने वाली सुनवाई से तय होगी। करीब 3 साल पहले जिस आंदोलन ने भारतीय खेल व्यवस्था, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल महासंघों की जवाबदेही पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी, वो आज एक नए कानूनी मोड़ पर खड़ा है।
एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह इसे सच की जीत और अपनी बेगुनाही का प्रमाण बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहलवान कह रहे हैं कि उनकी न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पहलवान इस फैसले के खिलाफ औपचारिक अपील दाखिल करते हैं, और अगर करते हैं तो ऊपरी अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। यानी आज का फैसला भले ही ट्रायल कोर्ट का फैसला हो, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले की कानूनी कहानी पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। 2023 में जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब 2026 में अदालत की अगली सीढ़ी तक पहुंच चुकी है, और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि इस विवाद का अंतिम कानूनी पड़ाव आखिर कहां होगा। तो करीब 3 साल से चली आ रही इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने निश्चित तौर पर एक बड़ा मोड़ ला दिया है। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही कई सवाल अभी बाकी हैं। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह इसे सच की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर भरोसा था और अदालत के फैसले ने उनके पक्ष को सही साबित किया है। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ पहलवान पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। विनेश फोगाट समेत पहलवानों ने साफ कर दिया है कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। यानी अब इस पूरे मामले की अगली लड़ाई अदालत की अगली सीढ़ी पर है। लेकिन इस विवाद को सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप और अदालत के फैसले तक सीमित करके देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। साल 2023 में जब देश के नामी पहलवान सड़कों पर उतरे थे, तब उन्होंने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थानों की जवाबदेही और खिलाड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेने जैसे कई बड़े सवाल देश के सामने रखे थे। आज अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन उन सवालों पर बहस अभी भी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत में किसी आरोपी का बरी होना और शिकायतकर्ताओं का अपनी लड़ाई जारी रखना दो अलग बातें हैं, और दोनों ही एक साथ संभव है। अब ऊपरी अदालत में क्या होता है, कौन से कानूनी आधार सामने रखे जाते हैं और अदालत इस मामले को किस नजरिए से देखती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल 3 साल पुरानी इस लड़ाई में एक नया अध्याय जरूर जुड़ गया है और बृजभूषण के लिए ये राहत और जीत का फैसला है, जबकि पहलवानों के लिए ये आगे की कानूनी लड़ाई की शुरुआत है। अब देखना होगा कि इस कहानी का अंतिम फैसला आखिर किस अदालत में और किस मोड़ पर होता है, और इससे क्या देश का दोनों पक्ष जो है वो संतुष्ट हो पाता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.